यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपके लिए मैं डिजिटल बुक लेकर आया हूँ, फिजिकल बुक की वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि पॉलिटिकल साइंस की बुक चेंज हो गई है। बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, कुछ टॉपिक्स में हमें नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इसलिए नई एनसीईआरटी को फॉलो करना मस्ट है। साथ में आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा अपनी एनसीईआरटी में साथ में वो चीजें लिखते जाइए। सबसे पहले बुक 1 की बात करेंगे, फिर इसके बाद बुक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए, एनसीईआरटी तो आपको पूरी करना है। आज की वीडियो में हर चैप्टर से सिर्फ 3 से 4 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात, हमारे अवसर बैच लॉन्च हो गए हैं। जी हाँ, 15 दिसंबर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी की लाइव क्लासेस चालू हुई हैं। 30 से 40 डेज में पूरा सिलेबस स्क्रैच से करा रहे हैं। इस तरीके से करा रहे हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं करा है तो अभी भी टाइम है, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनरोल करिए और क्लासेस का फायदा उठाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आपको बर्लिन वॉल के बारे में मालूम होना चाहिए। 2 मार्क्स में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको यूएसएसआर के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको यूएसएसआर के पॉजिटिव पॉइंट्स भी पता होना चाहिए और नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। सीधे लॉन्ग क्वेश्चन बनकर ये आ जाता है। तो यूएसएसआर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप ये गोर्बाचेव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, डिसइंटीग्रेशन के बारे में। इसके बाद जो अगला टॉपिक निकल कर आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा लॉन्ग में देखने को मिलता है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद मैं इसमें एक और टॉपिक बता रहा हूं, मुझे मालूम है लाइन से टॉपिक है, लेकिन थर्ड यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कि भाई डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा 6 मार्क्स में हमें देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन भी आता है शॉक थेरेपी से, कि भाई शॉक थेरेपी का मतलब बताइए, साथ में कोई भी 2 कॉन्सिक्वेंस बता दीजिए। तो शॉक थेरेपी का अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज यही डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। इसमें आप ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो यूएसएसआर के फीचर्स आपको पता होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन के रीजन आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस। फिर शॉर्ट के लिए आप बर्लिन वॉल देख लेना, एक बार शॉक थेरेपी देख लेना। और इसके बाद अगर आप एमसीक्यूज वगैरह की हम बात करते हैं तो एमसीक्यूज के लिए यहां पर जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है ना, इससे कई बार एमसीक्यूज बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर डेटा बहुत सारा दिया हुआ है ना, तो डेटा आपसे बनना चाहिए। तो एमसीक्यूज के लिए एक बार इसको भी आप पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से निकल कर आते हैं। फिर इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर निकल कर आता है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। इसको बहुत अच्छे से आप सुन लीजिए। सबसे पहले अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर नहीं है, इसकी करेंसी है या फिर नहीं है, या यूरोपियन यूनियन के कुछ बेसिक फीचर्स आपको मालूम होना चाहिए। उससे इंट्रोडक्शन आप अच्छा लिख पाएंगे, तो ये आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो सबसे मेन टॉपिक निकल कर आता है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यूरोपियन यूनियन के फीचर्स बताइए, इसका इन्फ्लुएंस बताइए, या ये बताइए कि पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कैसे कर रहा है आज के समय में। इस तरीके क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हमें यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेंगे। ये क्वेश्चन ज्यादातर 6 मार्क्स में हमें देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेंगे। इससे कोई भी एक लाइन उठकर आ सकती है और बोल दिया जाएगा इसको एलेबोरेट करिए, और आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम आसियान की बात करते हैं तो आसियान के आपको फाउंडिंग मेंबर्स पता होना चाहिए, डेट आपको पता होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। 2 मार्क्स में इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। और आपको इसके पिलर्स मालूम होना चाहिए। पिलर्स से क्वेश्चन आता है। आसियान वे से क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि आसियान वे से आप क्या समझते हैं। तो बेसिक चीजें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताई। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी कब अपनाई, चाइना में प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हमें कब देखने को मिला। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है।
चाइना तो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो इसका डेटा जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन है, उसका इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, उसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स ही मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो ये तो बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको साउथ एशिया के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ा बहुत इसको आप देखिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला निकल कर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पाकिस्तान बनना चाहिए। पाकिस्तान के बाद दूसरा इसमें बांग्लादेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश तो अभी थोड़ा ट्रेंड में भी है, तो बांग्लादेश आपसे बनना चाहिए। और तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो है श्रीलंका, क्योंकि वहां पर हमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। तो श्रीलंका वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी टॉपिक से भी कभी ना कभी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 3 टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया एंड इट्स नेबर की बात करते हैं, तो इसमें मेन आपको पाकिस्तान से पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है। और आखिरी में सार्क के बारे में दिया हुआ है, तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा सार्क का नॉलेज भी जरूर से रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि YouTube पर हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज आती है पॉलिटिकल साइंस की, जहां पर पूरी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ देते हैं। जब बोर्ड एग्जाम का पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा पेपर ही फंसना पक्का है सीरीज से आ गया है। तो पूरी सीरीज आपको चैनल पर मिल जाएंगी वीडियोस, और अगर इन सीरीज का पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर निकल कर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनिए। सबसे पहले वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन में आपके काम आएगा कि क्यों जरूरी है, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद आपको यूएन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यूएन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यूएन का इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। यूएन किसका सक्सेसर है, कब बना, कितने मेंबर स्टेट्स हैं, इसके कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ये आपको आइडिया तो होना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, पहला तो ये टॉपिक है, आपको रिफॉर्म के बारे में मालूम होना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे कि भाई 2 बेसिक काइंड के रिफॉर्म यूएन फेस कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप भूल गए तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो ये पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से आप करना। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक निकल कर आ रहा है, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा 6 मार्क्स में आ जाता है। आपको ये तीनों पॉइंट मेंशन करना पड़ेंगे और आगे ये सारे पॉइंट्स भी आपको लिखना पड़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 मार्क्स और 4 मार्क्स की बात करते हैं तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। यूएनएससी के क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में एमसीक्यू में, कितने मेंबर्स हैं, वीटो पावर क्या होता है, तो इसको एक बार जरूर से आप देख लेना। बाकी ये 2 टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से कर लेना। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है सिक्योरिटी। अब यहां पर देखिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कौन से ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। ये तो बेसिक आइडिया आप ले लेना। यहां पर आपको ट्रेडिशनल नोशन के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार आते हैं, वो सुनिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है कंपोनेंट्स। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर वॉर का थ्रेट है तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और यहां पर जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। यहां पर देखिए 4th कंपोनेंट दिया हुआ है, तो जहां पर भी 1st, 2nd, 3rd, 4th वाले पैराग्राफ रहते हैं पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखना। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ना, ये वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो बार बार रिपीट हो। जो रिपीट होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद ये रिपीट होता है, आपको मालूम होना चाहिए डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इन सब का मतलब क्या होता है, इसको एक बार अच्छे से जरूर से देखना। फिर इसके बाद न्यू थ्रेट्स में टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कुछ सालों से रिपीट हो रहा है, तो इसको एक बार आप देखना। और आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कंपोनेंट्स आपसे बनना चाहिए। 1st कंपोनेंट, 2nd, और ये देखिए 3rd, और ये फाइनल, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपोनेंट्स वाले टॉपिक हैं इस चैप्टर के, वो बहुत बार रिपीट होते हैं।
फिर इसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट वाले चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जो आपको इश्यूज दिए हुए हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड, इनको देख लेना। अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको मेंशन करना पड़ेंगे, ये आपसे बनना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक ये 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार की, बताइए ग्लोबल कॉमन से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स के हिसाब से ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ना जाने कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, ये टॉपिक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहां पर आप क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेना। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, बुक में आपको बार बार देखने को मिलेगा, ये आप जरूर से देखना। और इसके बाद फिर आगे जो चीजें दी हुई हैं ये भी रिपीट होती हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आप ऑयल वाटर को थोड़ा एक बार जरूर से पढ़ लेना, ये आपको दोनों पूछे जा सकते हैं, इन्हें देखना और फिर आप सीधे आगे बढ़ना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं सिर्फ आपको वही टॉपिक बता रहा हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले इश्यूज दिए हुए हैं और इसके बाद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला टॉपिक है, ये बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी एनसीईआरटी तो पूरी आप करेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन से टॉपिक बार बार रिपीट होता है, मतलब ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, वो है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बताइए और इसके बाद आखिरी में कल्चरल बताइए। कल्चरल वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको क्या देखने को मिल जाता है, हमें होमोजेनाइजेशन देखने को मिल जाता है, हेटेरोजेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये तीनों कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 6 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और इसके बाद आखिरी में थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि भाई इंडिया का क्या रेजिस्टेंस है, बाकी कंट्रीज का क्या है, क्यों ग्लोबलाइजेशन को सब सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। तो इसी के साथ हमारी ये वाली बुक तो कंप्लीट हो जाती है। अब बुक 2 की बात कर लेते हैं। अब अगर हम बुक 2 की बात करते हैं तो टोटल इसमें हमें 8 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बुक 2 में तो यार टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि सिर्फ मैं आपको 2 से 3 टॉपिक्स बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन के लिए, इसको जरूर से देखिएगा। इसके बाद 3 चैलेंजेस, 3 चैलेंजेस क्या थे आपसे बनना ही चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी फर्स्ट ली, सेकंड ली, थर्ड ली या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पॉइंट्स आते हैं, टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 3 चैलेंजेस तो आपसे बनना ही चाहिए। फिर इसके बाद अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि पार्टीशन के समय प्रॉब्लम्स क्या थी। देखिए यहां पर दी हुई है प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स थी, इसको बहुत अच्छे से देखना। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन में गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, तो यहां पर गवर्नमेंट के फिर से पॉइंट्स दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा था सबको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। देख लीजिए फर्स्टली यहां पर दिया हुआ है, सेकेंडली यहां पर दिया हुआ है, फर्स्टली सेकेंडली आया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद अगर हम हैदराबाद और मणिपुर की बात करते हैं तो हैदराबाद ज्यादा बार रिपीट हुआ है। मणिपुर से कई बार एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं क्योंकि इसमें इलेक्शन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, लेकिन अगर ज्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है तो हैदराबाद ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसको जरूर से अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, इसमें आपको सिर्फ जो ये दिया हुआ है ना आखिरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, उसके बाद क्या हुआ, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहां पर भी डेटा दिया हुआ है, कौन सी स्टेट कब बनी, कैसे बनी, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इस कमीशन के बारे में तो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो ये देख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताए हैं वही है। इसके बाद फिर हमारा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसको हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि भाई कैसे हुआ, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आई, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कई बार ये 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाता है कि इलेक्शन इतना आसान भी नहीं था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो पहला टॉपिक कि पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेशन हमें क्यों देखने को मिला, ये टॉपिक ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से करना, ये पूरा आपको करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। और इसके बाद सेकंड टॉपिक इसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि भाई सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन है। फिर इसके बाद आगे इसमें फैक्शंस की बात करी गई है, फैक्शन तो 2 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का नेचर कैसा था, कांग्रेस बाकी पार्टियों से अलग क्यों थी, उसको इतने ज्यादा वोट्स क्यों मिलते थे। तो ये 2 टॉपिक में ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर भाई अब इस चैप्टर का तो वेटेज ही बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बॉम्बे प्लान के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए आगे यहाँ पर कहीं पर दिया होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, बॉम्बे प्लान दिया हुआ है। और इससे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया गया है कि भाई यूएसए का क्या मॉडल था, यूएसएसआर का क्या मॉडल था और इंडिया ने क्या करा। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए आप देख सकते हैं। बॉम्बे प्लान 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है। और मेन टॉपिक तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है,
फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, इन दोनों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इन दोनों की डिटेल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, ये चैप्टर तो बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। नॉन अलाइनमेंट का थोड़ा जानकारी रखिएगा, एमसीक्यूज वगैरह के लिए रखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर का सब टॉपिक है वो है नेहरू का रोल। इसमें नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए, इसको जरूर से देखिएगा। इसके बाद चाइना, चाइना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाइना को बहुत अच्छे से करिएगा, तिब्बत को अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये भी चाइना टॉपिक का ही पार्ट है। चाइना के बारे में आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए, पूरा चाइना का टॉपिक आपको करना है, चाइना का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो बांग्लादेश वाली वॉर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई बांग्लादेश वाली वॉर के क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे बनना चाहिए। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, ये कभी भी इस उसमें मत रहना कि अरे हमने तो बुक 1 में भी पढ़ा हुआ है, वही बुक 2 में लिख देंगे। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, वेटेज होता है, आपके इस चैप्टर का एक वेटेज है, बुक 1 का वेटेज अलग है। आपकी जो मार्किंग स्कीम बनती है वो चैप्टर को देख के बनती है। अगर इस चैप्टर से कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया और इस चैप्टर से आपने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे और 3 पॉइंट आपने कहीं और से लिख दिए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको चैप्टर के पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप जरूर से लिख सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स को आप इतना ज्यादा एकदम मिक्स नहीं कर सकते हैं। नो डाउट पहली बुक और दूसरी बुक में बहुत सारे टॉपिक सेम हैं, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड पर फोकस करती है, ये इंडिया पर फोकस करती है, तो इसके बिल्कुल भी मत करना। बांग्लादेश वॉर को बहुत अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि ये भी अभी थोड़ा ट्रेंड में है, तो 2-4 मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत आ जाता है, बट जो पहले बताए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा अच्छे से देखिएगा। फिर चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कि भाई नेहरू जी से शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी आई, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताता हूं। पहला, 4th जनरल इलेक्शन बनना ही चाहिए, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ये नॉन कांग्रेसिज्म वाला टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक ही करना, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस करना। और इसके बाद ये डिफेक्शन 2 मार्क्स में आ जाता है, आया राम गया राम 2 मार्क्स में आ जाता है, इसी का पार्ट है, इसको आप देख लेना। दूसरा टॉपिक, स्प्लिट इन द कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट बहुत अच्छे से कर लेना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये कार्टून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। और पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब नहीं। इसके बाद अगला, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात और बिहार के मूवमेंट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से पढ़ना। इसके बाद आपको भाई इमरजेंसी का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इस चैप्टर में अगर आपको इमरजेंसी का नॉलेज नहीं है तो फिर आप आंसर कैसे लिखोगे? तो ये सारे टॉपिक करना, क्या हुआ, क्यों इमरजेंसी लगी। लेकिन इमरजेंसी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कॉन्सिक्वेंस जरूर से देखना कि भाई इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। और मैं तो बोलूंगा इससे पहले जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसको भी जरूर से देखना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस पर क्वेश्चन आ जाता है कि इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। और इसके बाद लेसन्स, फर्स्ट लेसन, सेकेंडली, थर्डली, ये जरूर से देखना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड में कि इमरजेंसी से क्या लेसन्स हमें देखने को मिले, तो ये एज इट इज आंसर आपको लिखना पड़ेगा। जो मेन मेन लाइन है उसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, इसको जरूर से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जनता गवर्नमेंट का थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, और आप आंसर में भी कहीं ना कहीं इसको जरूर से ऐड कर सकते हैं। अगला चैप्टर निकल कर आता है रीजनल एस्पिरेशंस। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो आपको रीसेंट ट्रेंड्स मालूम होना चाहिए, रीसेंट आपको नॉलेज होना चाहिए, अभी क्या हो रहा है, अभी रीसेंट में क्या हुआ है। अभी इसमें ऐड भी हुई है बहुत सारी चीजें, तो रीसेंट का जरूर से देखिएगा। भाई एक्सटर्नल इंटरनल क्या डिस्प्यूट्स थे, आगे क्या हुआ, ये सब चलिए अब पुरानी बातें हो गई, तो भी आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन रीसेंट जरूर से पढ़िएगा। पंजाब की बात करते हैं तो जो अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है, कई बार 4 में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही थी और सेसेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रहे थे, तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें ये याद रखिएगा, आपको असम के बारे में भी पढ़ना है, असम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और पीछे अगर हम जाएं तो यहाँ पर मीजो के बारे में भी दिया होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। मीजो और असम दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और इस चैप्टर में एक आखिरी टॉपिक भी आता है, ये बहुत बार रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइनल यहाँ पर फिर कंक्लूजन भी है। तो एक बार ना इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर ये 6 मार्क्स में आ जाता है या 4 मार्क्स में आ जाता है तो सीधे सीधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक निकल कर आता है हमारा रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको चेंज भी नहीं कर पाएंगे, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब अलायंस वगैरह अगर आप याद कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मंडल कमीशन जरूर से देख लीजिएगा, मंडल कमीशन इंपॉर्टेंट है, मंडल कमीशन आपसे बनना चाहिए। इसके बाद अयोध्या अभी लेटेस्ट उसमें है, तो अयोध्या का लेटेस्ट जो भी हुआ है वो जरूर से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और वो है ग्रोइंग कंसेंसस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, सीधा 4 मार्क में आ जाएगा या फिर 6 में भी आ सकता है, ऊपर नीचे और कुछ भी पूछ लिया जाएगा, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये वाली बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी टॉपिक्स मैंने बताए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज्यादा मोहब्बत दीजिएगा, बाकी करना तो पूरी एनसीईआरटी है। सबसे पहले एनसीईआरटी करिए, फंसना पक्का है सीरीज करिए, बस आप बोर्ड्स के लिए रेडी हैं। फंसना पक्का है क्वेश्चन आंसर वाली भी करना और सीयूटी में एमसीक्यूज वाली भी करना, बोर्ड्स के लिए फिर आप एकदम रेडी हैं। हमारे अवसर बैच लॉन्च हो गए, जी हाँ, 15 दिसंबर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी की लाइव क्लासेस चालू हुई हैं। 30 से 40 डेज में पूरा सिलेबस स्क्रैच से करा रहे हैं, इस तरीके से करा रहे हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो अभी भी टाइम है, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करिए और क्लासेस का फायदा उठाइए।